क्या आपको भी अपनी लाइफ में अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है तो ये वीडियो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है दिनेश बिराजदार और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे पावरफुल फाइनेंस टिप्स जिसको अगर आपने अपने 20s में फॉलो कर लिया तो आपको आपके आने वाली जिंदगी में पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। सब लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, लेकिन हमें हमारे स्कूल या कॉलेज में किसी ने फाइनेंशियल एजुकेशन दी ही नहीं। हमें हमारे स्कूल में मैथ्स के इक्वेशन सिखाए गए, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाई गई, लेकिन पैसों को कैसे मैनेज करते हैं वो किसी ने नहीं सिखाया। आज मैं वही गैप को फिल करने की कोशिश करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगा जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रोड मैप बन जाएगा। टिप नंबर 1, लर्न टू बजट अर्ली। सबसे पहले आप अपने मंथली बजट का कंट्रोल करना सीखो। आप अपने मंथली बजट का एक प्लान बनाओ और खुद ही उसे हर महीने ट्रैक करो, जिसकी वजह से एंड ऑफ द मंथ आपको फाइनेंशियल ब्रोक फील ना करना पड़े। आप इस रूल को फॉलो करो, 50+30+20, यानी 50% अपने जरूरतों पर खर्च करो, 30% अपने लाइफस्टाइल पे उड़ाओ और एंड में 20% सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर लगाओ, जिससे आपका एक अच्छा सा मंथली बजट सेट रहेगा। टिप नंबर 2, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। सेकेंड टिप का मतलब है सेविंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग, क्योंकि एफडीज और सेविंग्स अकाउंट आपको कभी रिच नहीं बना पाएंगे, बल्कि आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा ही कंपाउंड होके आपको रियल में ग्रो करके देगा। इमेजिन एक मंथली 5,000 रुपए की एसआईपी भी आपको आने वाले टाइम में बहुत वेल्थ बना के दे सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज यस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज टुडे। टिप नंबर 3, अवॉइड द बैड ट्रेंड ऑफ ईएमआई कल्चर। आजकल की यूथ कोई भी छोटी से बड़ी चीज आसानी से ईएमआई पे ले आती है, जिसके वो ना चाहते हुए भी एक ऐसे ट्रैप में फंसे जा रहे हैं जिसका उनको अंदाजा भी नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप नई नई चीज खरीद रहे हो, बल्कि असली में प्रॉब्लम तो ये है कि आप इस ईएमआई कल्चर की वजह से लाइबिलिटीज को भी एसेट समझने लगे हो। कार, बाइक या आईफोन लेने से आपके जेब से पैसा चला जाता है, पर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और साइड हसल करने से आपके जेब में पैसा लौट आता है। ये वाला रूल याद रखना, इफ समथिंग यू बाय डजंट जनरेट्स एन इनकम, इट्स नॉट एन एसेट, इट्स अ लायबिलिटी। अगर आपको भी आपकी जिंदगी में आगे बढ़ के इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो आपको भी आज से ही इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स खरीदने होंगे। टिप नंबर 4, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। कोविड-19 ने हमें एक चीज तो सिखा दी कि सिर्फ सैलरी पे ही डिपेंड रहने से आप कभी भी सेफ नहीं रह पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज या कल आपकी जॉब चली जाए तो आप क्या एटलीस्ट 3 मंथ्स भी सरवाइव कर पाओगे? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ भी सेविंग्स नहीं है तो आपको जल्द ही अपना 6 मंथ्स का एक्सपेंस कैलकुलेट करके उसे एक सेपरेट बैंक अकाउंट में सेव करके रख देना चाहिए, जिससे कभी भी आप पे या आपकी फैमिली पे किसी भी तरह की इमरजेंसी आए तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो। टिप नंबर 5, लर्न हाई इनकम स्किल्स। अगर आप जल्द से जल्द मिडिल क्लास टाइप से बाहर निकलना चाहते हो तो उसका एक ही रास्ता है, एक ऐसी स्किल सीखो जो आपको हाई इनकम जनरेट करके दे। स्किल्स जैसे सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये सब स्किल्स आपको आपके सेकेंडरी इनकम के डोर्स खोल सकते हैं। एक बात याद रखो, अगर आपके 20s में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर कोई है तो वो आप खुद हो। टिप नंबर 6, डोंट शो ऑफ, ग्रो ऑफ। आजकल हर किसी को अपने लाइफ में ईएमआई पे चीजें खरीद के शो ऑफ करना है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपके पास इमरजेंसी फंड के नाम पे कितने पैसे सेव है तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता। चॉइस आपकी है कि आपको दुनिया को इंप्रेस करना है या जल्द से जल्द मेहनत करके फाइनेंशियली फ्री होकर खुद को और खुद के परिवार को इंप्रेस करना है। अपनी सोशल स्टेटस के लिए नहीं, बल्कि अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काम करो। टिप नंबर 7, डोंट डिपेंड ओनली ऑन वन इनकम। अगर आप आज भी सिर्फ अपनी सैलरी पे ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हो तो आप बस एक ही स्टेप दूर हो फाइनेंशियल डिजास्टर से। रिच लोग के पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं, जिससे वो वेरियस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स, रॉयल्टीज, रेंटल इनकम एक्सेट्रा, जिससे अगर कभी भी उनको कोई एक भी इनकम सोर्स बंद हो जाए तो दूसरा तो चालू रहता है। टिप नंबर 8, लर्न अबाउट इन्फ्लेशन एंड टैक्सेस। टैक्सेस या इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना या रिसर्च करना हमेशा बोरिंग लगता है, लेकिन यही फाइनेंशियल सक्सेस का सीक्रेट है। इन्फ्लेशन से हर साल आपका पैसा 8 से 9% गिरता जा रहा है। अगर आप एफडी से 5 से 6% भी कमाते हो तो भी आप रियल में लॉस में ही हो। टैक्स और इन्फ्लेशन दोनों को बीट करने के लिए फाइनेंशियल माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है।
टिप नंबर 9, नेटवर्क विथ स्मार्टर पीपल। योर इनकम ग्रोज ओनली व्हेन यू नेटवर्क ग्रोज। मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के लोगों से ही मिलते रहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली रिच लोग हमेशा अपने से इंटेलिजेंट और स्मार्टर लोगों से नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपको भी अपने से स्मार्टर लोगों से नेटवर्क बनाना है तो आप भी अच्छे अच्छे फाइनेंस क्रिएटर्स को फॉलो करना शुरू करो, सेमिनार्स अटेंड करो, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करो। अपनी लाइफ में हमेशा एक ऐसा मेंटोर जरूर रखो जो आपको हर समय अपने लाइफ में ग्रो करने के टिप्स देता रहे। टिप नंबर 10, सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। बिना कोई भी गोल बनाए आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो कैसे कि आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओगे। अगर आप आज से ही अपना शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करो तो आपको और भी आसान हो जाएगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट टर्म गोल यानी कैसे आप अपने आने वाले एक साल में 1 लाख रुपए सेव करते हो उसके बारे में प्लान बनाओ। मिड टर्म गोल यानी आप कैसे अपने आने वाले 3 सालों में पैसिव इनकम या साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो उसके बारे में सोचो। और लॉन्ग टर्म गोल यानी आप आने वाले सालों में कैसे जल्द से जल्द एसेट्स बिल्ड करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं उसके बारे में प्लानिंग करना शुरू करो। दोस्तों, हम सबको पता है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसों के बिना भी कुछ मुमकिन नहीं है। आपके 20s में लिए गए फाइनेंशियल डिसीजंस ही डिसाइड करेंगे कि क्या आप आपके 30s में फाइनेंशियली फ्री हो चुके होंगे या तब भी आप फाइनेंशियल स्ट्रेस में ही जी रहे होंगे। अगर आपको भी आज का ये वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो और जल्द ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे हम एक साथ मिलकर एक नई फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली जनरेशन को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।